हेलो एंड वेलकम टू द हाडोली क्लासेस। माय नेम इज जितेंद्र साक्यवार। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो रेन एंड मार्टिन की बुक से लिया है, जो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की एक्सरसाइज है। तो आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद की जो एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आखिर में होता क्या है। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो जनरली हम शब्दों का यूज़ करते हैं, और ये जो शब्द होते हैं ये या तो एक ग्रुप में होते हैं या फिर एक दो शब्द एक ही शब्द होता है, लेकिन ज़्यादातर हम शब्दों में ही बात करते हैं या फिर लिखते हैं। जैसे कि लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, ये एक कंप्लीट सेंस देता है। अगर हमारा जो शब्दों का ग्रुप है ये कंप्लीट सेंस देता हो तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। और एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, यह अगर हम थोड़ा सा जान लेंगे तो हमें एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो सब्जेक्ट जो होता है, अगर हम सेंटेंस में किसी के बारे में बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की एक्सरसाइज। In the following sentences, separate the subject and the predicate. तो फ्रेंड्स, इसे प्रेडिकेट नहीं कह करके हम प्रेडिकेट कहेंगे। कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। मान लीजिए कि कैकलिंग ऑफ गीज इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, कि कैकलिंग ऑफ गीज है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये मैंने कह दिया लेकिन आप नहीं मान रहे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यही सब्जेक्ट है। तो ये है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सेंटेंस में वर्ब को देखना है। तो सेव्ड जो है यहाँ पर हमारे वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमें व्हाट या हु से क्वेश्चन करना है। रिमेंबर, व्हाट किसे क्वेश्चन करना है, व्हाट या हु से क्वेश्चन करना है। अगर हम हु और व्हाट को वर्ब से पहले रख देंगे और क्वेश्चन करेंगे तो जो कुछ भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो कैकलिंग ऑफ गेज सेव्ड रोम, सेव्ड इज द सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। तो व्हाट सेव्ड द रोम या हु सेव्ड द रोम, रोम को किसने बचाया। रोम, एक्चुअली रोम इज अ प्रॉपर नाउन, सो इट इज capital letter. Who saved Rome? Cackling of geese is the answer. कि रोम को किसने बचाया। कैकलिंग ऑफ गीज, गीज की कैकलिंग क्या होता है। कैकलिंग एक्चुअली तलवारों की जो खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है उसे कैकलिंग कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी के लिए अगर बात करें तो जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो यहाँ पर होगी ओनोमोटोपोइया, खड़खड़ाती तलवारें। कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, तो कैकलिंग ऑफ गीज इज द सब्जेक्ट एंड इसके अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में बच जाता है, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में वही बच जाता है, वही क्या होगा, यही हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, हेयर स्टूड इज द वर्ब। Who stood on the burning deck? The boy. So boy is our subject, और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो हमारा होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। Tubal-Cain was a man of might. What was a man of might? Then Tubal-Cain. Tubal-Cain is subject, और इसके अलावा जो भी कुछ बचा है वो होगा हमारा प्रेडिकेट। Stone walls do not make a prison. Stone walls do not make a prison. Do or make is the verb. तो हम क्वेश्चन करेंगे what do not make a prison, तो किस what do not make a prison, stone walls do not make a prison, stone walls is the subject and do not make a prison
is the predicate. The singing of the words delight us. What delight us? The singing of the birds delight us. Delight is the verb. सबसे पहले हमको verb को देखना है, फिर verb के बाद में हमें what, verb से पहले हमको what या who रख करके question करना है. तो what delights us? The singing of the words. तो आंसर इज द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स. ये पूरा के पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और डिलाइट्स अस इज द प्रेडिकेट. मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे. मिस किटी वॉज रूड एट the table one day. What was rude at the table? Yeah, who was rude at the table one day? The answer is Miss Kitty. तो Miss Kitty is the subject और इसके अलावा जो कुछ ही बचा है वो होगा हमारा predicate. predicate को हम P लिख लेते हैं और subject को S लिख लेते हैं. He has a good memory. Subject predicate. Bad habits grow unconsciously. So bad habits is the subject and grow unconsciously the predicate. The earth revolves around the sun. The earth is the subject, revolves around the sun is the predicate. Nature is the best physician. What is the best physician? The answer is nature, subject and predicate. Edison invented the phonograph. Who invented the phonograph? Answer is Edison. Edison हो गया subject. Invented the phonograph ये हो जाएगा predicate. The sea hath many thousand sands. Actually जो hath है ये has है, लेकिन जो क्लासिकल इंग्लिश होती थी, जो क्लासिकल लिटरेचर होती थी उसमें हम हैथ को हैज़ बोलते थे. आपने ये शेक्सपियर के काफ़ी पोएम्स में और स्टोरीज में देखा होगा. द सी इज द सब्जेक्ट, हैज़ या हैथ मैनी थाउजेंड सेंस predicate. It is the best example for the personification. We cannot pump the ocean dry. We cannot pump the ocean dry. Who cannot pump the ocean dry? We. We is the subject. Cannot pump the ocean dry. Predicate. Borrowed garments never fit well. What never fits well? The answer is borrowed garment. Borrowed garment subject हो जाएगा. Never fits well ये हो जाएगा predicate. The early words catches the worm. The early words catches the worm. Who catches the worm? The early words. Early words is the subject. Catches the worm ये हो जाएगा predicate. All matter is indestructible. All matter. What is indestructible? All matter. So it is the subject. Is indestructible. Predicate हो जाएगा. Islamabad is the capital of Pakistan. What is the capital of Pakistan? Answer is Islamabad is the capital of Pakistan. ये हो जाएगा predicate. We should profit by experience. Subject is we should profit by experience. ये हो जाएगा predicate. All roads leads to Rome. All roads subject leads to Rome predicate.
A guilty conscience needs no excuse. A guilty conscience सब्जेक्ट हो जाएगा, needs no excuse predicate. No man can serve two masters. इसको आप सॉल्व कीजिए. ठीक है. No man is the subject, can serve two masters predicate. A sick room should be well aired. What should be well aired? Answer is a sick room. एक फिर तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा. Should be well aired is the predicate. The dewdrops glitter in the sunshine. The dewdrops glitter in the sunshine. What is glitter in the sunshine? Answer is the dewdrops. The dewdrops will be the subject. Glitter in the sunshine. ये हो जाएगा predicate. I shot an arrow into the air. I shot an arrow into the air. Who shot an arrow into the air? The answer is I. I will be the subject. Shot an arrow into the air. ये हो जाएगा हमारा predicate. A barking sound the shepherd hears. What? इसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हो गया. एक्चुअली कब क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है जनरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है. कभी कभार ये सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है और कभी कभार ये सेंटेंस के लास्ट में भी आ जाता है. तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा द शेफर्ड. अगर हम आंसर करें वर्ब से, जो कि हियर्स है, अगर हम हियर्स से क्वेश्चन करते हैं, सॉरी आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन करते हैं हियर्स से. क्यों? क्योंकि हियर्स हमारी वर्ब है. अगर वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, देखो करते हैं, हु हियर्स अ वॉकिंग साउंड. कि वॉकिंग साउंड को किसने सुना? तो आंसर आया द शेफर्ड. शेफर्ड ने सुना. द शेफर्ड इज द सब्जेक्ट. और इवनिंग साउंड और हियर्स. और इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो द शेफर्ड SHEPHERERD shepherd hears a walking sound. Walking sound. On the top of the hill lives a hermit. देखो मैंने कहा था कि कभी कभार ये बीच में भी आ जाता है और कभी कभार ये लास्ट में भी आ जाता है. तो यहाँ सब्जेक्ट है अ hermit lives on the top of the hill. तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर हमारा पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट. तो लिव्स जो कि वर्ब है, अगर हम वर्ब से पहले क्वेश्चन हुई या वर्ड को रखकर क्वेश्चन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा अ hermit who lives on the top of the hill. The answer is a hermit. The beautiful rainbow soon faded away. What soon faded away? The beautiful rainbow. The beautiful rainbow is the subject. Soon faded away is predicate. तो गाइस ये थी हमारी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की फर्स्ट एक्सरसाइज. और रेन एंड मार्टिन बुक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं हम सब की हर रोज़ एक एक वीडियो लेकर आते रहेंगे. तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.